समस्याएं उतनी भी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। क्योंकि आपने कभी सुना है पराक्रम कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। विश्वास तो एक ऐसी शक्ति है जिसने उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश ला दिया है। बिल्कुल अमृता, सही कहा आपने। दरअसल मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां आपको हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करें। अमृता, उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आज हेलो इंडिया में खास क्या है। तो आज हेलो इंडिया में नजर डालेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर, बताएंगे आपको राज्यवार खबरें भी, और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है इतिहास के पन्नों में। साथ ही बताएंगे कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, इसके बारे में देंगे आपको पूरी जानकारी। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी और जानेंगे आज की तारीख से जुड़ा इतिहास। तो इसी के साथ हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास होगा और अगले आधे घंटे तक आप जुड़े रहिए मेरे और अमृता के साथ। और आइए अमृता, सबसे पहले शुरुआत राष्ट्रीय खबरों के साथ, राष्ट्रीय समाचारों से करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे देश से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आज राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण करेंगे। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों देशों पर का जो जोर है वो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगा। साथ ही दोनों नेता यूक्रेन में संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति समेत वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। बोरिस जॉनसन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय यात्रा पर कंबोडिया पहुंचा। नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नेशनल असेंबली पैलेस में लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत नेशनल असेंबली के अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करेंगे। उनका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिलने का कार्यक्रम है। गुरुवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परिसर का भ्रमण किया। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में लगे स्वर्ण आभा को भी देखा। इससे पहले उन्होंने दशाश्वमेध घाट में अपने पिता स्वर्गीय अनिरुद्ध जगन्नाथ का अस्थि विसर्जन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख गुरु तेग बहादुर के 4वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा पैदा नहीं किया। आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, एक ही कामना करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य को सामने रखकर करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में कमांडर सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय सेना को उनकी परिचालन तैयारियों और क्षमताओं के लिए बधाई दी। साथ ही भविष्य में हर चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए सैन्य नेतृत्व का आह्वान किया। उन्होंने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में हाइब्रिड युद्ध सहित अपरंपरागत और असीमित युद्ध पारंपरिक युद्धों का हिस्सा होंगे, जिससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आतंकवाद मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे बड़ा रूप है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। एनआईए के 13वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खात्मे से जुड़े कई बड़ी बातों का जिक्र किया। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा और वहां आतंकवाद से जुड़े साजो सामान की आपूर्ति श्रृंखला को बंद करने के लिए भी एनआईए की सराहना की।
और चलिए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों के बाद राज्यवार खबरों पर। संयुक्त अरब अमीरात का 12 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए आज श्रीनगर पहुंचेगा। यात्रा का उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ साथ आने वाले प्रतिनिधियों को निवेश के अवसर दिखाना है। यह यात्रा खाड़ी के 30 से अधिक सीईओ द्वारा श्रीनगर की इसी तरह की यात्रा के लगभग 1 महीने बाद हो रही है, जिसके दौरान उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और घाटी में व्यापार के अवसरों पर चर्चा की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वन समितियों के सम्मेलन और पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह के साथ साथ 7 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। आज इस कार्यक्रम के जरिए उम्मीद की जा रही है कि आदिवासियों को कुछ बड़ी सौगातें दी जा सकती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज सुबह हिमाचल के नगरोटा बगवा बाजार में रोड शो होगा। इसके बाद जेपी नड्डा दोपहर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर अगले आदेश तक यथास्थिति कायम करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मामले को 2 हफ्ते के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा और तब तक दलीलों को पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के सरगना यूसुफ कांट्रू और फैजल अहमद समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ में 5 जवान घायल हो गए हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय कुमार देव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राज्य निवास में एक समारोह में देव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। असम में गुवाहाटी नगर निगम चुनाव शुरू हो चुका है। मतदान शाम 4:30 बजे तक होगा। यहां कुल 60 सीटें हैं। बीजेपी के 3 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब शेष 57 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटों की गिनती रविवार को होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 9,240 करोड़ की 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुर्वेद और योग जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के 62वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि औषधि की पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रणालियों के अपने अपने फायदे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय, प्रशासन और नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रिक्त पदों को भरने के साथ महिला पुलिस कर्मियों की संख्या दोगुना करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र घतोड़ी ने चंपावत सीट से इस्तीफा दे दिया है ताकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वहां से उपचुनाव लड़ने का विधानसभा का रास्ता साफ हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा और जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा शुरू की। महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्द इस रूट की सभी 10 बसों में इसे लागू करेगी और बाद में सभी 438 रूटों पर इसका विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों के बाद अब नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वॉशिंगटन डीसी में एफएटीएफ की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। एफएम ने रणनीतिक प्राथमिकताओं को समर्थन दिया। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य कई वैश्विक मुद्दों पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। वित्त मंत्री ने एक्सेंचर की सीईओ जूली स्वीट से भी मुलाकात की। साथ ही फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम से भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की। श्रीलंका में राम बुकन्ना पुलिस डिवीजन में पुलिस और नागरिकों के बीच गोलीबारी के बाद पिछली रात लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया है।
यहाँ पर ईंधन की कीमतों में हुई हालिया तेजी के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इसके बाद भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए। इजरायली वायुसेना और फिलिस्तीनी उग्रवादियों के बीच गुरुवार को तड़के गाजा सीमा पर गोलीबारी हुई। यह घटना यरूशलेम के सबसे संवेदनशील पवित्र स्थान पर दोबारा झड़प के बाद हुई। इस हफ्ते गाजा से इजरायल में रॉकेटों को दागे जाने के बाद महीने से जारी संघर्ष विराम टूट गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मैरियोपोल शहर पर जीत का दावा करते हुए अपनी सेना को यह आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के इस अंतिम गढ़ पर धावा ना बोले। उन्होंने कहा कि सेना शहर को चारों ओर से घेर ले ताकि वहां परिंदा भी पर न मार सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की ओर से और रूस से संबंधित कंपनियों के मालवाही जहाजों के अमेरिकी बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये जहाज अमेरिकी बंदरगाहों पर ना तो माल उतार सकेंगे और ना वहां से माल का लदान कर सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $80 करोड़ सैन्य सहायता भी भेजी है। गुरुवार को रूसी सरकार ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग समेत 29 अमेरिकी और 61 कनाडाई लोगों की रूस में एंट्री बैन कर दी। चीन के शंघाई शहर में कोविड-19 से 8 और लोगों की मौत के बाद से पूर्वी महानगर में संक्रमण से मौत के मामले बढ़कर 25 हो गए। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया है कि देश में ओमिक्रॉन स्वरूप से संबंधित 19,300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। और टीकों के बाद अब कोरोना के इलाज के लिए गोलियां भी तैयार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर की एंटीवायरल गोली पैक्सलोविड की सिफारिशों का समर्थन दिया है। फाइजर एंटीवायरल गोली के बारे में बताया जा रहा है कि ये कोरोना के जोखिम को कम करके अस्पताल में भर्ती होने या मौत की संभावना को बहुत हद तक कम कर सकती है। और दिल्ली के लाल किले में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुरुवार को समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां न सिर्फ मत्था टेककर गुरु को नमन किया बल्कि गुरु के सम्मान में 400 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। देखिए ये रिपोर्ट। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर लाल किले में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने मत्था टेका और अपनी श्रद्धा जाहिर की। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री संतों द्वारा मंच पर सुनाए जा रहे गुरुवाणी को ध्यानमग्न होकर सुनते हुए दिखाई दिए। लाल किले में हुए समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने 400 रुपए का सिक्का जारी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि आज देश गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी में सिखों के अभूतपूर्व योगदान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में उन लोगों के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। सैकड़ों काल की गुलामी से मुक्ति को, भारत की आजादी को, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
इसलिए आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। उन्होंने देश सहित पूरी दुनिया में मौजूद सिख समुदाय के लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई भी दी। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अमृता, ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हम हर बार दर्शकों को बताते हैं, कुछ खास और कुछ सुंदर तस्वीरें, तो आज आपको जाते जाते दिखाते हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के 96वें जन्मदिन की खास तस्वीर। जी हाँ, दरअसल 21 अप्रैल यानी कि कल ब्रिटेन की महारानी का 96वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जहां उनके पैलेस में जश्न मनाया गया, वहीं एलिजाबेथ को बारबी डॉल के रूप में दिखाया गया। क्वीन एलिजाबेथ बारबी डॉल की कीमत 75 अमेरिकी डॉलर होगी। तो आप भी आनंद लीजिए इस लम्हे का, और ब्रेक के बाद जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम नजर डालने वाले हैं अमृता किस पर? इतिहास के पन्नों पर। Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed. मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। आज बात करेंगे भारत के संसद के बारे में। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। सरकार के पास संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। सरकार जब सत्र बुलाना चाहती है, तब राष्ट्रपति के पास अनुशंसा पत्र भेजकर सत्र बुलाने की स्वीकृति हासिल करती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र बुलाने का प्रावधान है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का सबसे पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र 2 भागों में चलता है। आमतौर पर पहला भाग बजट पेश करने का और दूसरा भाग उस पर चर्चा करने के लिए होता है। बीच का अंतराल इसलिए होता है ताकि सांसद, संसदीय समितियां बजट के प्रावधानों को समझ सकें और उसके बारे में अगले भाग में चर्चा कर सकें। मानसून सत्र दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। ये सत्र सबसे कम दिनों का होता है। खास बात यह है कि इन तीनों सत्रों के अलावा किसी भी आपातकाल या किसी खास मौके पर विशेष सत्र बुलाया जाता है। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, और आइए अब नजर आज की तारीख के इतिहास पर। जी हाँ, जानेंगे आज के इतिहास के पन्नों में क्या कुछ है खास।
22 अप्रैल वर्ष 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दिया। बोस ने अपना इस्तीफा राज्य के सचिव एडविन मोंटेगू को दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भारतीय सिविल सेवा में प्रोबेशनर्स की सूची से हटा दिया जाए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए इस्तीफा दिया था। इतिहासकार लियोनार्डो ए गॉर्डन का कहना है कि बोस को अगस्त 1920 में आयोजित प्रतियोगी ICS परीक्षा में चौथा स्थान मिला था। 22 अप्रैल वर्ष 1870 को लेनिनवाद के जनक व्लादिमीर लेनिन का जन्म रूस के सिम्बिरस्क में हुआ। इनका वास्तविक नाम उल्यानोव था। ये एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और एक विचारक थे। लेनिन ने मार्क्सवाद के आधार पर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उनके नेतृत्व में वर्ष 1917 में रूसी क्रांति हुई। मार्क्सवाद से प्रेरित लेनिन ने समाज और दर्शन शास्त्र पर अपने विचारों से रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया और उनकी यह विचारधारा लेनिनवाद के नाम से जानी गई। लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद ही वर्ष 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। 22 अप्रैल वर्ष 2010 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बोइंग X-37 को लॉन्च किया। यह मानव रहित एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान था। इसे एक प्रक्षेपण वाहन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। बोइंग X-37 को ऑर्बिट टेस्ट व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश करता है और रनवे पर एक विमान की तरह लैंड करता है। और आज की तारीख के इतिहास के बाद आइए अब नजर आज की गतिविधियों पर। और अमृता, आज की गतिविधियों की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में डिफ कनेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसे रक्षा उत्कृष्टता रक्षा नवाचार संगठन आईडेक्स DIO आयोजित कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें रक्षा क्षेत्र के एक देश के अग्रणी उद्योगों के नव प्रवर्तक और निवेशक बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे और इस दौरान उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ सत्र होंगे। विभिन्न घोषणाएं की जाएंगी और आईडेक्स DIO समर्थित स्टार्टअप की प्रदर्शनी भी इस दौरान लगाई जाएगी। बिल्कुल। और इसके साथ ही डिफटेक्ट आईडेक्स DIO से जुड़े नव प्रवर्तकों के लिए अनूठा ये अवसर है। इससे जुड़े उद्योग की जो हस्तियां हैं उनके समक्ष उन्हें अपनी क्षमताएं, उत्पाद और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी दिखाने का एक अवसर मिलेगा। इस आयोजन से स्टार्टअप को निवेश जुटाने का अवसर भी मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आईडेक्स की शुरुआत की थी। यह रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में संबंधित पक्षों के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराता है। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। आज AIPSC का उद्घाटन आज अमित शाह करेंगे और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BRAND केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। साथ ही आपको बता दें, आज लोकसभा रेलवे पर स्थायी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। बैठक में रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय रेल के सार्वजनिक उपक्रमों की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधित गतिविधियों विषय पर ब्रीफिंग की जाएगी। और अब बढ़ते हैं आगे। आज 22 अप्रैल का दिन है, यानी कि अमृता, आज के दिन को अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि पृथ्वी दिवस के रूप में। पराक्रम कहा भी जाता है ना कि पृथ्वी हमारी माँ है। बिल्कुल। और हम अपनी माँ के दिन को आज मना रहे हैं। पृथ्वी है तभी हम हैं, हमारा अस्तित्व है। दुनिया में भारत की एक ऐसा देश है जो धरती को अपनी माँ मानता है, उसकी पूजा करता है। कारण कि इंसान को जन्म भले ही उसकी माँ ने दिया हो, एक महिला ने दिया हो, लेकिन उसका पालन पोषण दरअसल ये पृथ्वी ही तो करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम सुबह उठ कर के जागते हैं अमृता, तो संस्कृत का एक श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। और इसके बाद की जो लाइन है अमृता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, यानी कि हम अपने पैरों का भार आप पर रख रहे हैं, उसकी हम क्षमा मांगते हैं। ये भारतीय संस्कृति है और इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि जिस धरती माँ अपने बच्चों को प्रकृति के जरिए सारी सुविधाएं मुहैया कराती है, उसी तरह इंसानों को भी अपनी प्रकृति और संसाधनों को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इंसान अपनी जरूरतों के लिए
प्राकृतिक चीजों को नष्ट कर रहा है। ऐसे में सीमित प्राकृतिक संसाधनों का बहुत तेजी से दोहन हो रहा है। इंसानों को ही पृथ्वी और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है और इसके लिए हम सभी को मिलकर एकजुट होना होगा अपनी माँ के लिए, पृथ्वी दिवस के लिए। बिल्कुल, तो आइए पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है इस पर यह रिपोर्ट देखते हैं और इस रिपोर्ट से प्रेरणा लेते हैं कि अपनी पृथ्वी को बचाकर आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत वातावरण हम दे सकें, एक खूबसूरत कल हम दे सकें। पृथ्वी दिवस का मकसद दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को इंगित करना है। ये हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आज पृथ्वी पर पर्यावरण क्षरण हो रहा है। उत्तरी ध्रुव के कई ग्लेशियर का पिघलना, सूर्य की नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकने वाली ओजोन परत में छेद होना, भयंकर तूफान, सुनामी और भी कई प्राकृतिक आपदाओं का होना इसका उदाहरण है। ग्लोबल वार्मिंग आज एक सच्चाई है जिसके लिए मनुष्य जिम्मेदार है। अगर इन समस्याओं पर जल्द अंकुश न लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब जीव जंतु और वनस्पति के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाके चपेट में आ जाएंगे। पृथ्वी के अस्तित्व की खातिर पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। पृथ्वी दिवस को पहली बार सन 1970 में मनाया गया। पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के रूप में हुई थी। इस दिवस को 192 से अधिक देशों में मनाया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक खास बात बताते हैं और वो बात यह है कि सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें ही देश को चलाने में सक्षम नहीं हो सकती। इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन की व्यवस्था की गई है और इसी व्यवस्था को पंचायती राज का नाम दिया गया है। पराक्रम, हमारे प्रधानमंत्री भी अक्सर कहते रहते हैं कि विकास जो है वो देश का जो सबसे आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उससे होना चाहिए। और जब हम इस विकास की बात करते हैं तो बात होती है पंचायती राज की, जो जमीनी स्तर पर शासन की बागडोर को संभालते हैं। बिल्कुल अमृता, और इसके यदि हम इतिहास की बात करें तो 24 अप्रैल ये तारीख अपने आप में खास है पंचायती राज दिवस के लिए। 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया। तब से लगातार देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हेलो इंडिया के वीकेंड स्पेशल में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की। देखिए हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति, पंचायत सशक्त लोकतंत्र की नींव, शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। तो शनिवार सुबह 8 बजे आप मुझे और अमृता को इस कार्यक्रम के जरिए देख सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे आप देखिए बड़ी बहस, समसामयिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम मुद्दा आपका। 7:30 बजे आप देखिए आपके सांसद। रात 8 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। और रात 8:30 बजे इंग्लिश डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे आप देखिए इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज और रात 9:30 बजे डिप्लोमेटिक डिस्पैच। पराक्रम, वक्त हो गया है कि हम अपने दर्शकों से विदा लें, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को कुछ खास बताना चाहेंगे। और वो खास ये है कि हेलो इंडिया में दिखाई गई सभी खबरों, पॉजिटिव स्टोरीज को आप हमारे संसद टीवी के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप हमारी मोबाइल ऐप संसद टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और अमृता, जाते जाते एक खास बात, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सोचें। और जैसे कि जब ट्रैवल हम करते हैं हर बार मैं अक्सर देखता हूं कि सिग्नल पर रेड लाइट होती है और एम्बुलेंस पीछे फंसी होती है। हमें जागरूक होना होगा। आप ध्यान रखिए कि यदि पीछे एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है तो आप यदि सिग्नल तोड़ते भी हैं तो उसका फाइन आपको नहीं देना होगा। बिल्कुल, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जीवन में कि क्या पता आपकी जरूरत से ज्यादा जरूरी किसी और के लिए वो जरूरत है, तो इस बात का ख्याल रखें और दूसरों के लिए स्पेस दें, जगह दें, क्योंकि ये ऊपर वाला देख रहा है और वो आपको आपकी जिंदगी में स्पेस देगा। इसी पॉजिटिव विचार के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।